अभी कॉलेज में ही थी वीना जब उसके पिता की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया। उसके पिताजी प्राइवेट काम करते थे। कोई पेंशन की व्यवस्था तो थी नहीं और घर में माँ के अलावा दो छोटे भाई बहन भी थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। ये सारी जिम्मेदारी अब वीना पर आ गई। बहन और भाई की पढ़ाई और घर के जिम्मेदारी की वजह से वीना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। सैलरी कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं, फिर भी ओवर टाइम करके घर का खर्च और अपने भाई बहन की फीस का बंदोबस्त तो हो ही जाता। अपने लिए तो वीना ने अब जीना ही छोड़ दिया था। बस माँ और भाई बहन की जरूरतों को पूरा करना ही अब उसका उद्देश्य और उसकी खुशी भी बन गया था। उनकी एक एक सफलता में वीना को अपनी सफलता दिखने लगी। अब उस घर की पिता बनकर वो अपनी जरूरतों को अनदेखा करके अपने भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जी जान से लगी रहती। वो 30 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुकी थी। माँ को भी इसका आभास तो था। माँ कहती तो थी कि वीना तेरी शादी की उम्र निकल रही है, अब अपने बारे में भी कुछ सोच। मगर कैसे वो सबको बीच मझधार में छोड़कर शादी करके चली जाए। उनके रिश्तेदार जब भी आते उसके निस्वार्थ भाव की प्रशंसा ना करते, उसे और उसकी माँ को ताने ही मारते। इतनी उम्र निकली जा रही है पर तुम्हें तो शादी की कोई चिंता नहीं, तुम लोग तो बस अपना सोच रहे हो। अरे वो कहीं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सब अपने बारे में ही सोचते हो। अरे बेटी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। रिश्तेदारों की ये बात उनको बहुत चुभती, पर रीना सोचती लोगों का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता। वो अपने आप को तसल्ली दे देती। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। भाई बहन भी अब पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगे थे। अब वो उनकी तरफ से निश्चिंत थी। अब माँ ने रीना के लिए रिश्तेदारी में शादी की बात चलाई। रीना की माँ ने कहा, कोई अच्छा रिश्ता हो आपकी नजर में तो बताइए। तो वीना की बुआ ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, 35 की उम्र में अब तो कोई लड़का नहीं, कोई तलाकशुदा या फिर कोई विधवा बच्चों का बाप ही मिल सकता है वीना को। एक 40 वर्ष का आदमी है मेरी नजर में। कुछ समय पहले उसकी पत्नी का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। 2 बच्चे भी हैं उसके। हमारी वीना तो ये सब संभाल ही लेगी। तुम कहो तो रिश्ते की बात करूं, वो लोग तो रिश्ते की तलाश कर ही रहे हैं। जब वीना की माँ ने ये बात अपने घर में बच्चों को बताई तो वीना के भाई बहन ने कहा, हाँ बुआ ठीक ही तो कह रही है। अब दीदी की शादी में इतनी देर हो गई है तो अब कौन सा कोई जवान लड़का दीदी को मिलेगा। रीना ये सब सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो बैठी है। आज पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ। वो सोच रही थी कि उसने शादी न करके ये सब जिम्मेदारियां उठाकर कोई पाप किया है क्या। उसकी आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।